लिमिट्स का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम अलग अलग फंक्शंस की लिमिट्स निकालेंगे, है ना, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या हुई, है ना, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स एट पॉइंट ए, है ना, ये क्या हुई। सो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू की नहीं बात कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज द वैल्यू ए। और ये जो अप्रोचेज द वैल्यू जो फ्रेज यूज किया हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, एक्स टेंड्स टू ए। ये जो टेंड्स टू ए वाला जो फ्रेज है ना, ये बार बार यूज होगा। और जब भी हम लिमिट की बात करेंगे तो इसी तरह से हम उसको बोलते हैं, है ना। एक्सप्रेशन क्या होगा अभी देखेंगे, उसको बोलेंगे इसी तरह से कि लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। और इसको डिनोट किस तरह से करते हैं हम, ये एक्स टेंड्स टू ए वाला जो पोर्शन है इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स से एक एरो खींच करके ए की तरफ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक्स टेंड्स टू ए लिखा हुआ है, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट एल आई एम एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, है ना। ये जो सेंटेंस है ये बेसिकली, है ना, ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू ए को टेंड कर रही है या ए को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज शुरू में ही ध्यान में रखें कि ये इट डज नॉट मीन, ये जो एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक्सप्रेशन डज नॉट मीन एफ ए, कि फंक्शन एफ की वैल्यू ए पे, इसका मतलब ये कतई नहीं है, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन एफ ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसीलिए मैंने लगाया यहाँ पे, है ना। ये एफ ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, तो जो वैल्यू हमारे पास में आई, है ना, ये सपोज अल्फा आ गई, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो एफ ए के बराबर ही होगी, ठीक। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट ए डज नॉट रेफर टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, है ना। इट डज नॉट रेफर टू एफ ए की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब देखें, सपोज कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसकी लिमिट हमको निकालनी है जब x जो है वो 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपन f2 नहीं निकाल रहे हैं, अपन कब निकाल रहे हैं, जब x की वैल्यू 2 को टेंड कर रही है। तो ये जो 2 को टेंड कर रही है या 2 को अप्रोच कर रही है, इसका मतलब क्या निकला उसको देखते हैं पहले। तो यदि सपोज नंबर लाइन हम बना लें, है ना, ये सपोज 0 है, ये 2 है ना, और सपोज ये 3 है, ठीक। तो अब 2 को अप्रोच यदि हमको करना है तो हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने का मतलब ये हुआ 2 के पास का एक नंबर चाहिए, 2 के बिल्कुल ही पास का एक नंबर चाहिए अपने को, है ना। तो जैसे एक तो नंबर जैसे 3 हुआ, अच्छा उससे भी पास नंबर क्या हो गया, सपोज जैसे 2.1, ये एक नंबर हो गया। उससे भी पास नंबर क्या हो गया 2.01, ये 2 के और पास है। हम चाहे तो 2.001, ये और ज्यादा पास हो गया, आप देख रहे हैं। अच्छा 2 पॉइंट, अब मैं यहाँ पे तो 2 जीरो हैं, मैं 1 करोड़ जीरो लगा दूं, भाई तो अपने हाथ में है 1 करोड़ जीरोज और 0 और उसके बाद में 1, ये 2 के और भी ज्यादा पास हो जाएगा। मतलब आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। हम मतलब विजुलाइज करके हम चाहे तो 2 के कितनी भी पास जा सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट उसके बाद में ऑलमोस्ट इन्फिनिट जीरोज लगा के फिर 1 लगा दें और पास हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, टेंडिंग टू 2 का मतलब कि ऑलमोस्ट 2 के बराबर है पर कंसेप्चुअली 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमने अप्रोच किया 2 की तरफ, ये हमने कहां से अप्रोच किया, ये हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया, भाई ये तो 2 के राइट में पड़ रहा है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया 2 को अप्रोच करने का, हमने राइट से अप्रोच किया। और 2 को अप्रोच करने का एक तरीका और हो सकता है, क्या, हम लेफ्ट हैंड साइड से उसको अप्रोच करें। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो 2 के पास वाला नंबर होगा वो क्या होगा 1.999, और ये इसको हम बढ़ाते चले जाएं, आप देख रहे हैं कितने भी 9 ऐड करते चले जाएंगे तो वो 2 के और पास आता चला जाएगा। तो कंसेप्चुअली नंबर 2 को अप्रोच करने के दो तरीके हो गए, एक तो राइट हैंड साइड से अप्रोच किया हमने, और एक जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो दिख ही रहा है कि जो नंबर हमारे पास में आएगा 2 के बिल्कुल पास में होगा, बट 2 से बड़ा होगा,
उसको हम डिनोट कैसे करते हैं भाई? ऐसे तो लिखेंगे नहीं अपन 2.000 है ना, इतना लंबा सा तो लिखेंगे नहीं। तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? 2 प्लस। तो जब भी इस तरह से लिखा हुआ हो तो हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि भाई हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया है और ये नंबर 2 के बिल्कुल पास में, बट 2 से बड़ा है। ये कंसेप्चुअली ये 2 से बड़ा है। इसमें से 2 यदि हम घटा देंगे तो 0 नहीं आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। ये 2 प्लस में से यदि हमने 2 घटा दिया तो ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। कंसेप्चुअली ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जो नंबर हमारे पास में आता है उसको हम डिनोट किस तरह से करते हैं? 2 माइनस, ठीक है। तो ये नंबर जो है वो 2 के बिल्कुल करीब है पर 2 से छोटा है, ठीक है। ये 1.99 लिखा था जो अपन। और इसी तरह से, है ना, 2 माइनस में से यदि हम 2 घटा दें तो हमारे पास में 0 नहीं आएगा, है ना, एक छोटा सा एक नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, जिसको इस वाले 0 को हम 0 प्लस भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? 0 माइनस, ठीक है। तो ये कंसेप्चुअली है ये बिल्कुल 0 के पास, पर ये एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो चूंकि किसी भी नंबर को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, राइट से और लेफ्ट से, तो हम दो टर्म्स और डिफाइन करते हैं, है ना। लिमिट्स को लेके क्या टर्म्स डिफाइन करते हैं? तो हम ये दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखने का क्या तरीका हो गया? किसी भी फंक्शन f(x) की पॉइंट a पे यदि राइट हैंड लिमिट है, यदि हमको निकालनी है तो वो क्या होगी? x टेंडिंग टू a प्लस, है ना। अभी अपन ने देखा यहाँ पे 2 प्लस जो देखा था, तो राइट हैंड साइड से आए तो 2 प्लस लिखा, तो ये a प्लस। पॉइंट a पे हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो हमने a को अप्रोच किया राइट हैंड साइड से, तो ये लिखा हमने। और लेफ्ट हैंड साइड से यदि a को अप्रोच करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? x टेंडिंग टू a माइनस। ये a माइनस a से कम है, a प्लस जो है a से ज्यादा। अच्छा, इसी चीज को लिखने का एक तरीका और हो सकता है क्या? लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। ये वाला 0 जो है ये हम पॉजिटिव ही लेते हैं, जिस तरह से हम लिखते हैं इसको। और हम फंक्शन की वैल्यू किस पे निकाल रहे हैं? a प्लस h पे। आप देख रहे हैं भाई, a पे निकालना था हमको, पर a से थोड़ा सा बड़ा नंबर जो कि बिल्कुल 0 को टेंड कर रहा है, और ये h इटसेल्फ पॉजिटिव है। यहाँ पे 0 पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, है ना, एज ए कन्वेंशन नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी? h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, है ना, सेम चीज है। इस वाले केस में a माइनस h जो है वो a से छोटा है, और इस वाले केस में ऑब्वियसली a प्लस h, है ना, a से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। ये h इटसेल्फ 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हमने किसी भी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को समझ लिया। तो अब जो है वो लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कब करती है ना, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसको लिखते हैं, उसको देखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिख लिया अपन ने, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फॉर एनी फंक्शन f(x) लिमिट इज सेड टू एग्जिस्ट एट पॉइंट a यदि उस फंक्शन की पॉइंट a पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो। यदि ये दोनों टर्म्स, है ना, मतलब या ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, या है ना दूसरी तरह से कहें तो ये दोनों टर्म्स यदि बराबर हैं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। यदि ये दोनों बराबर नहीं है, है ना, अभी देखेंगे एग्जांपल्स कि किस केस में दोनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट यदि लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि बराबर हैं तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। आप देखें इस पूरे डिस्कशन में कहीं पे भी एफ ए तो आया ही नहीं। उस फंक्शन की ए पे क्या वैल्यू है, अभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एफ ए हो सकता है डिफाइंड ही नहीं हो, है ना, ये भी एंटायरली पॉसिबल है। पर इस पर्टिकुलर फैक्ट का उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक देखते हैं, है ना, उससे ये सारे टर्म्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे आपको। तो ऐसा करते हैं, दो एग्जाम्पल्स लेंगे, है ना, और उससे अपन समझेंगे जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने देखे। तो एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। हमको क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ लिमिट एग्जिस्ट्स,
एट x इज इक्वल टू 1, है ना, ये क्वेश्चन है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू राइट हैंड लिमिट, ये 1 प्लस, है ना, हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, x में 1 प्लस यदि हम डालेंगे तो 2 प्लस आता है बेसिकली, तो उसकी तो लिमिट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो 2 ही हो गई। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली 2 नहीं है, पर 2 के बिल्कुल क्लोज है, तो लिमिट डिफाइंड ही है कि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, लिमिट जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के रूप में ही डिफाइंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर, ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, x की जगह अपन ने 1 डाल दिया, सिंपल एडिशन कर दिया, 2 आ गया। ठीक है, कंसेप्चुअली हमारे दिमाग में रहे कि ये वाला 2 जो है वो 2 से थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला 2 से थोड़ा सा कम है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज दोनों की 2 ही है। ठीक है, अपने पास रिजल्ट क्या आ गया कि राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आ गई। ठीक है, तो बराबर आ गई तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट, है ना, आंसर क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, यस, लिमिट एग्जिस्ट करती। अच्छा, इसमें एक देखें कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसके लिए हमको f1 निकालने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक अलग बात है कि इस फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी 2 आ जाती, ठीक है, तो ये इनफैक्ट तीनों ही बराबर हो जाते, पर इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, कौन सा क्वेश्चन, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, इसकी हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, यही दोनों, केवल ये दोनों इंफॉर्मेशन काफी है, इसकी जरूरत भी नहीं है, और ये कोई जरूरी भी नहीं है कि ये इसके बराबर हो, ये तो इस वाले केस में बराबर आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जिसमें ये बराबर नहीं आएगा, है ना, फिर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसी फंक्शन को ऊपर नीचे x माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया। तो सेम क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज तो आपको क्लियरली दिख रही है कि f1 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, f1 तो अनडिफाइंड है, क्योंकि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, जो fx जो है, f1 जो है वो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, यदि x 1 के एग्जैक्टली बराबर है तो f1 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट लिमिट चेक करने के लिए हमको, जैसा हमने देखा अभी, इसकी जरूरत नहीं है, f1 अनडिफाइंड हो नहीं हो, है ना, ये इररिलेवेंट है हमारे लिए, इररिलेवेंट है हमारे लिए। रिलेवेंट क्या है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अगेन, है ना, मैं इसका ये फैक्टराइज फॉर्म ही लिख रहा हूँ, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब जो चीज हम x इज इक्वल टू 1 के केस में नहीं कर सकते थे, है ना, इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते थे, इस वाले केस में हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको मालूम है कि x माइनस 1 जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, पर ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कैंसिल आउट कर दिया, और कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हम इसीलिए कर सकते हैं केवल क्योंकि x जो है 1 को अप्रोच तो कर रहा है, पर 1 से बड़ा है, कंसेप्चुअली 1 से बड़ा है, चाहे बहुत ही छोटे अमाउंट से बड़ा हो, पर बड़ा है, जीरो नहीं है ये। ठीक है, सेम लॉजिक जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये x माइनस 1 अब नेगेटिव नंबर हो जाएगा, छोटा सा नेगेटिव नंबर हो जाएगा, जीरो के बिल्कुल पास, पर जीरो नहीं होगा, तो इस केस में भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और इसकी लिमिट भी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, तब भी जब f1 इटसेल्फ डिफाइंड नहीं है ना, 1 इटसेल्फ जो है डिफाइंड नहीं है, पर फिर भी x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि हमको केवल इसी से मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है,
इस फंक्शन को यदि हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा ये। आप देख लें, ये वाला जो फंक्शन एफ एक्स जो है, x इज इक्वल टू 1 पे तो अनडिफाइंड ही है, ये हॉलो सर्कल है ना, x इज इक्वल टू 1 पे है ही नहीं, और बाकी जगह पे ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन है। और इसके पहले वाला जो फंक्शन था उसका ग्राफ यदि अपन बनाते तो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन बन जाती यूं की यूं। इसके बगल में बना रहा हूँ पैरेलल है तो एग्जैक्टली सेम ही, पर यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, f1 डिफाइंड नहीं। ठीक, तो अगले कुछ वीडियोस में है ना अपन कुछ फंक्शंस की है ना लिमिट्स निकाल के देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। ठीक है।